स्वामी जी देखिए, आप चूंकि हजारों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आपके तजुर्बे में ये चीज शामिल है कि बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए, उनमें कोई गलत आदत पैदा हो रही तो उसे कैसे ठीक किया जाए और अच्छी आदतें उनमें कैसे बढ़ाई जाए। अब देखिए, दिल्ली में स्कूल जाने वाला हर चौथा बच्चा इस वक्त नींद की कमी से जूझ रहा है। देर रात तक उनकी जागने की आदत है, लेकिन सुबह स्कूल तो जाना ही है और उसके लिए उठना भी पड़ेगा। अब जाहिर है नींद पूरी नहीं होगी। अब इसका नतीजा ये कि दिन भर वो सुस्ती छाई रहेगी उन पे। स्वामी जी, सर्वे तो यहां तक बता रहा है कि ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले पढ़ाई में कमजोर तो हैं ही, साथ ही साथ और दूसरे मामलों में भी वो पिछड़ रहे हैं। अब स्वामी जी, आप देखिए, गुरुकुलम चलाते हैं जहां बच्चों के सोने जागने का सब कुछ आपने वक्त तय कर रखा होगा, सारा रूटीन आपने बनाया होगा। तो जरा बताइए कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनके सोने का वक्त क्या है, उठने का वक्त क्या है, आपने कैसे उनका रूटीन तैयार किया है? हमारे यहाँ बच्चों का जो 3 से 5 साल के बच्चे, उनका समय है 9 बजे, बाकी का है 10 बजे। जागने का समय बड़े बच्चों का है 4 बजे, छोटे बच्चों का है 5 बजे। और सब बच्चे 100% हेल्थी, किसी को कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। जो है 99% बच्चों को तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड तक नहीं होता। उनको महीने में 2-3 बार हम इम्यूनोग्रिड और ये किलोफिनेमेटी आदि और देते हैं। तो ये रूटीन। फिर सब बच्चे 1 घंटा सबके लिए योग। स्वामी जी, फोन कब जमा करवाते हैं आप? आधे कब ले लेते हैं? हमारे यहाँ तो फोन है ही नहीं। हमारे यहाँ पर ये बीमारी रखी नहीं स्वामी जी ने। देते ही नहीं। 9वीं 10वीं के बच्चों को फोन देते तो पढ़ाई के लिए देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी। एक छोटी सी बात बताइए स्वामी जी, बच्चों को फोन देते ही तो नहीं। अब जो बच्चे 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, क्या बीच में आप उन्हें आफ्टरनून नैप देते हैं, दोपहर में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए थोड़ा सा समय सोने का? हाँ, वो झपकी देते हैं 15 से 20 मिनट की, और उसमें बच्चे पूरा आनंद कर लेते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए तो हमने रखा हुआ है, आनंद से पढ़ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। तो ऐसा 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे की एक ये छोटी सी झपकी आ जाती है उनको, और इस नैप में पूरे बच्चे फुल एनर्जी से फिर भर जाते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं वो उसमें भी नहीं सोते, पर हमको नींद नहीं आई, हम क्यों सोए? तो जो सोना चाहे उनके लिए एक थोड़ी सी व्यवस्था की है। ये भी छोटे बच्चों के लिए मैंने अपने लिए और बड़े बच्चों के लिए ये व्यवस्था भी नहीं रखी हुई है। तो जो है देखो, आदत तो जैसे डालेंगे वैसे डर जाएगी। तो हमने एक तो ये डिसिप्लिन रखा हुआ, मोबाइल का बताया आपको, और सबको एक ही काम में लगाया। और मैं तो पूरे देश से आज आह्वान करना चाहूँगा, सारे देश के लोग इधर उधर की बातें छोड़ करके बताओ 4 से 8 घंटा तो देश के युवक युवतियां और आम लोग भी 4 से 8 घंटा वो मोबाइल का यूज कर रहे। बताओ, ये बड़ा खतरनाक है। ये सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये बहुत बड़ी महामारी का रूप। स्वामी जी देखिए, मुझे तो पहले से पता है कि आपके यहाँ बच्चों के पास फोन नहीं रहता है। रोग एक्शन रिएक्शन। लेकिन इस सवाल के जरिए मैंने सबसे बड़े संकट से लोगों को रूबरू करवा दिया कि घर में बच्चे अगर वक्त से सो नहीं रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। वो रीजन बिल्कुल साफ हो गया कि वो रीजन है फोन, और फोन अगर हाथ में है तो बच्चा वक्त से नहीं सोएगा। लेकिन अभी और बहुत सारे सवाल हैं स्वामी जी, जिनके जवाब आपसे निकलेंगे धीरे धीरे। अब देखिए स्वामी जी, बच्चों का देर से सोना एक खामोश जहर की तरह से है, जिससे आपने अपने बच्चों को बचा रखा है। अब इसका असर सिर्फ उनकी पढ़ाई पर ही नहीं पड़ रहा, उनका फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो भी इससे अफेक्टेड है। स्वामी जी, सबसे पहले और सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं बच्चों में वो है चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव। तो स्वामी जी, सही तो यही है कि रात के वक्त सोए आदमी और सुबह फिर फ्रेश वो उठे, लेकिन अगर रात में नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह उठेगा भी लेकिन फ्रेशनेस ही नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं रहेगी सारा दिन उसके साथ। तो ये जो मूड में जो मूड को जो बेहतर बनाने का काम करता है खास हार्मोन, वो भी सब गड़बड़ होगा। तो एक तो रोज सुबह बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, थोड़ा ये दंड बैठक करवाएं। चलो उल्टे लेटो आप भी। जो है आज मेरे साथियां अजीत जी बहुत बड़े उत्तरदायित्व में है,
इन्होंने अपनी किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। स्वाति जी ने तो मात्र पुनर्नवा पी करके ही जॉन्डिस को भगा दिया, खदेड़ दिया। और कुल्लू बैठी यहाँ पर हमारी, कुल्लू कपूर हमारी डिप्रेशन से लेकर के बहुत सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी। अब जो है वो इस उम्र में भी एकदम पूरी एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, और पूरे अपने स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को, अपने आप को, तन मन जीवन को पूरा साथ लिया है। अब है तो मोटापा को ही खदेड़ दिया है। बहुत सारे कारण थे, 130 किलो तक यात्रा पहुंच गई थी, उसको अब बैक गियर लगा दिया इन्होंने कि अब स्वामी जी आप जितना होकर के दिखाना। मैंने कहा जरूर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो अपने बच्चों को संभाल के रखे हैं और सबको एक ही बात में लगा के रखें कि अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो, अपने करियर पर दो, अपने जीवन को अच्छा बनाने पर दो। ये मोबाइल, ये टीवी, फिर ये इधर उधर की गोसाप, इन सब में, व्यर्थ की बातों में व्यक्ति का समय जाया हो रहा है। तो एक बार तो सुबह सुबह बच्चों को 100 बार ऐसे ही भुजंग आसन करा दो, या शाम को करवा दो, शाम के टाइम भी करवा सकते हैं। इससे एक बार पूरे थक जाएंगे, बच्चों को जबरदस्त नींद आएगी। और ये तो कुछ चीजों से तो 100% बचाना है बच्चों को। डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह के दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, जितने ये खतरनाक हैं आपके बच्चों औलादों के लिए, उतना ही खतरनाक मोबाइल। अब इसमें ठीक है कुछ अच्छी चीजें भी है, नेट है, इसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, ये वो सब, लेकिन ये तब जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं और उसको भी जरूरत के हिसाब से, जरूरत की चीजों के लिए देखें। कितने लोग, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं साथ, विवाहित लोगों के जो है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खतरे में है इससे। लोग जो कामकाजी लोग हैं वो अपने कामकाज की बजाय इसी पर बस उल्टे पुल्टे रील देखने में लगे पड़े कि, तो ये मोबाइल को तो बच्चों को दे ही नहीं। हमारे यहाँ पर बच्चों को मोबाइल नहीं, खूब आनंद में है बच्चे, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रहा। हाँ, आपके और हमारे बचपन में भी कहाँ मोबाइल थे। ठीक है, मीनाक्षी ज्यादा नई जनरेशन में आई है तो भी, अरे कितने दिन हुए इस मोबाइल को और ये सारा झमेले को। पहले थोड़े मोबाइल आए, फिर उसके बाद में ये जो स्मार्टफोन है, ये तो पिछले मुश्किल से अब मुझे तो ध्यान भी नहीं, शायद कितने सालों की देन होगी साहब, 15-18 साल, 20 साल। इससे पहले तो ये स्मार्टफोन का मतलब ही नहीं था। पहले हमको एक, मुझे याद है मुंबई में एक हमारे पप्पू पित्ती ने मेरे को बोले बाबा जी स्मार्टफोन है। मैंने कहा क्या बोले? टच स्क्रीन है। मैंने कहा इसको कहीं से कहीं भी टच हो जाएगा। सच में मैंने वो फोन ही नहीं लिया, पहला स्मार्टफोन मैंने लिया ही नहीं। बाद में पता लगा वो जो है नोकिया गायब हो गया, फिर स्मार्टफोन ही बच गया। कॉलेज में मैंने स्वामी जी पहला फोन खरीदा था, झमेला पाल करके, और वो स्मार्टफोन नहीं था, वो बेसिक फोन था, लेकिन बेहतर था। आज भी कई बार ऐसा लगता है बहुत अच्छा था, वो बेसिक फोन था। आजकल तो हर वक्त अपना अपडेट देना पड़ता है। ठीक हुसैन?